हेलो स्टूडेंट आज सीबीएसई क्लास 12 का केमिस्ट्री का पेपर है। होप पेपर इजी रहे, होप सेट्स में ज़्यादा डिफरेंसेस ना रहें और सभी सेट्स इक्विवेलेंट रहे, जिससे बच्चे कंपैरिजन ना कर पाएँ कि ये सेट डिफ़िकल्ट है, ये सेट इजी है। वैसे सीबीएसई को सेट्स रखना ही नहीं चाहिए। अगर सेट रख रहे हैं तो सीबीएसई को क्लास 12 के सेट्स में सिर्फ एमसीक्यू में आप चेंजेस कर दीजिए। एमसीक्यू में आप डिफरेंट एमसीक्यू सेम टाइप के आप चूज़ कर सकते हो, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बड़े क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के, उन क्वेश्चनों में एटलीस्ट सेम रखना चाहिए, जिससे क्या रहेगा कि पेपर के अंदर ये डिफरेंसेस नहीं आएगा और बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, कुछ बच्चे मुझसे हमेशा कंटिन्यू कमेंट में पूछते हैं कि सर पासिंग क्राइटेरिया, सीबीएसई क्लास 12 में पासिंग क्राइटेरिया हमेशा आपका सेपरेट क्राइटेरिया है। मतलब पासिंग क्राइटेरिया कैसा है कि आपको थियोरी में सेपरेट 33% लाने हैं, जिसमें 70 से आउट ऑफ 70 23 मार्क्स रहेगा और आउट ऑफ 80 आपका 26 मार्क्स रहेगा, और प्रैक्टिकल में आपका 33% सेपरेट रहेगा, कंबाइंड नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है कि अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो कितने सब्जेक्ट में आपका पास होना ज़रूरी है और कितने सब्जेक्ट में आरटी लगेगा, तो भी आपको पास का सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो स्टूडेंट्स आपके 2 आरटी चल जाएगी, आपको 4 पेपर में क्लियर होना पड़ेगा, तो आपको पास का सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 3 सब्जेक्ट में आपको क्लियर होना पड़ेगा, 4 सब्जेक्ट में क्लियर होना पड़ेगा, 1 में आरटी चल जाएगी अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं। स्टूडेंट याद रखना कि आरटी आपको किसी भी तरह से क्लियर करनी है, पास लिखा जरूर रहेगा पर आरटी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, और आई होप कि सीबीएसई क्लास 12 में, हाँ एक चीज़ बच्चे जो हमेशा पूछते हैं कि जेई के एग्जामिनेशंस के लिए, नीट के एग्जामिनेशन में अगर किसी में पर्टिकुलर आरटी लग गई तो क्या वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे या रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आरटी से आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ वो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया होना चाहिए। आप जेई के एग्जामिनेशन दे रहे हो तो 75% कंपलसरी है, आरटी आप क्लियर कर दीजिए। 75% अगर आपका है तो आप जेई एग्जामिनेशन भी दे सकते हो। अगर आप नीट के एग्जामिनेशन दे रहे हो तो 50% कंपलसरी है। अगर आपका आरटी क्लियर हो गया, आपका परसेंटेज 50% एग्रीगेट है, तो आप नीट के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो स्टूडेंट, इस चीज़ में आप बिल्कुल भी मत जाइए। अगर किसी बच्चे का मार्क्स कम हो जाता है उस परसेंटेज से, डेफिनेटली उसको अपना फिर आपको वापस एक एग्ज़ाम दे के, मतलब आपका इम्प्रूवमेंट, जिसे एग्जामिनेशन हम लोग बोलते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करके आप अपना परसेंटेज गिन करके एग्ज़ाम दे सकते हो। स्टूडेंट, अगर आपने ठान रखी है ना, तो ये परसेंटेज आपको एग्जामिनेशन से रोक नहीं सकते। और हमेशा याद रखना है कि आपका जो एम है किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं। आपकी लगन, आपकी निष्ठा और आपका आत्मविश्वास उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए ही सिर्फ मैटर करता है, जिससे आप अच्छे परसेंटेज गेन कर सकोगे, अपनी लाइफ में आगे जा सकोगे। स्टूडेंट, बच्चे सेंटर में जाना स्टार्ट हो गए हैं, अंदर जाना स्टार्ट हो। मैं भी अपने बेटे को ये सब उसको दे दूँ, हॉल टिकट वगैरह। अभी वो स्टडीज़ कर रहा है और आई होप सीबीएसई का ये पेपर सबसे अच्छा जाए। केमिस्ट्री का, फिजिक्स पेपर में तो सेट, मेरे बेटे का भी सेट 3 आया, तो सेट 3 बहुत डिफ़िकल्ट था, पेपर उसका भी पूरा नहीं हो पाया था, 10 मार्क्स वो भी छूट गया उसका। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं केमिस्ट्री ऊपर कैसे जाता है। केमिस्ट्री होप बेटर जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। कुछ रहेगा तो मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। मेरे बेटा भी सीबीएसई और उसके साथ साथ में जेई की प्रैक्टिस कर रहा है, और जेई की प्रैक्टिस में उसने जो सीज़न 1 एग्ज़ाम दिया उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं आया है उसका रिज़ल्ट। सीज़न 2 की वापस प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि सीज़न 1 में वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट नहीं आया है। अभी वो बताऊँगा नहीं कितना आया है कितना नहीं आया। मैं खुद टीचर उसको पढ़ा नहीं पाता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, और इससे अभी सीज़न 2 की कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा है वो, देखिए। पर हाँ, कोई क्लासेस वगैरह कोचिंग, सेल्फ स्टडी पे वो डिपेंड रहता है, सेल्फ स्टडी पे ही। और मैं भी बच्चों को ये सलाह दूंगा, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होती है, और सेल्फ स्टडी के बच्चे काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज भी लेके आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेके आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।